मसीह यस्सु के खूबसूरत नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम। वेरी गुड जी। लोग ज़्यादा बैठे हैं, आवाज़ कम आई है। अच्छा, मैं दोबारा से चेक करना चाहता हूँ कि आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं। आपने दोनों हाथों को ऊपर करके ऊंची आवाज़ से जवाब देना है ताकि बिशप साहब को पता लगे कि मेरी कलीसिया एक्टिव है। दोबारा से चेक करते हैं, इंक्लूडिंग स्टेज वाले भी जवाब देंगे। मसीह यस्सु के खूबसूरत नाम में आप सबको सलाम। आप जोरदार तालियां बजाएं। हालेलुया। आइए, चौथा कलमा जो मुझे प्रीच करने के लिए दिया गया है, अगर आप लोगों के पास बाइबल मुकद्दस है तो मेरे साथ हवाला देखिएगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई यीशु मसीह की अंजील, उसका 27वां बाब, उसकी 45 और 46 आयत को हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा, और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबाक्तनी, यानी ए मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इस कलमे के अंदर हम 4 चीजों को सीखेंगे। पहली बात कि ये कैसी तारीकी थी, दूसरी बात कि इस तारीकी का क्या मतलब था, और तीसरी बात कि यीशु ने एली एली लमा शबाक्तनी क्यों कहा, और चौथी बात कि हमें क्या करना है। याद रखिए, यहूदी औकात के मुताबिक यीशु मसीह को जुमे की सुबह 9 बजे के करीब सलीब दी गई। 9 से 12 के दरमियान यीशु मसीह ने पहले 3 कलमात अदा किए। फिर जैसे ही 12 बजते हैं, जब सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा होता है, एक हैरत अंगेज वाकया पेश आता है और तमाम मुल्क में अंधेरा छा जाता है। ये अंधेरा 12 से 3 बजे तक रहता है, यानी तमाम दुनिया जहां जहां उस वक्त रोशनी थी, तारीकी हो गई। इस तारीकी का रोमन तारीखदानों ने भी अपनी तसनीफ में जिक्र किया है। आइए इसकी वजह जानते हैं। याद रखिए, इस वाक़े से पहले भी खुदा ने सूरज को थमा दिया था, जिसका जिक्र हमें यशवा की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 13वीं आयत में मिलता है। फिर दूसरा सलातीन उसका 20वां बाब उसकी 11वीं आयत में खुदा ने सूरज को पीछे लौटा दिया था। फिर खरूज की किताब उसका 10वां बाब और उसकी 21वीं आयत में जब मिस्रियों पर आफतें आई तो खुदा ने सूरज को उन पर तारीक कर दिया था। फिर मुकशफा की किताब उसका 6वां बाब उसकी 20वीं आयत में लिखा है कि सूरज तारीक और चांद खून हो जाएगा जब खुदावंद वापिस आएगा। सो ये खुदा की मर्जी है कि वो जब चाहे सूरज को रोक सकता है, थमा सकता है, या फिर वापिस लौटा सकता है ताकि अपनी मर्जी को पूरा कर सके। दूसरी बात कि इस तारीकी का क्या मतलब था, क्या खुदा मसीह पर होने वाले जुल्मों बर्बरियत पर पर्दा डालकर उसको छुपा रहा था कि उसे उनकी लामतान से महफूज रखे, या क्या खुदा यीशु मसीह की कमजोर हालत को या उसके कमजोर जिस्म को या उसके जिस्म से बहते खून को छुपा रहा था, या क्या ये खुदा की तरफ से कोई एहतजाज था उस तमाम जुल्म सितम पर जो उसके खिलाफ हो रहा था। आखिर इस तारीकी का क्या मतलब था। बाइबल मुकद्दस बताती है कि तारीकी खुदा के गज़ब और उसकी अदालत को जाहिर करती है। यसाया की किताब उसका 5वां बाब उसकी 13वीं आयत, यूएल की किताब उसका 2रा और 3रा बाब, अमोस की किताब उसका 5वां बाब, सफनिया की किताब उसका 1 बाब, मत्ती की इंजील उसका 24वां बाब, मरकस की इंजील उसका 13वां बाब, लूका की इंजील उसका 21वां बाब और अमाल की किताब उसका 2रा बाब। इन तमाम हवाला जात में तारीकी को इलाही गज़ब से
से जोड़ा गया है। खुदा की निजात को हमेशा नूर के तौर पर देखा गया है। यहाँ पर खुदा ने सूरज को इसलिए तारीक कर दिया था ताकि एक गुनाह की सजा की एक ज़ाहिरी अलामत हो। इस तारीकी के वसीला से खुदा ये दिखा रहा था कि गुनाह की सजा दी जा रही है, उसको हमारे गुनाहों के लिए सलीब पर दिया गया। हमारे सारे गुनाह, तमाम नस्ल इंसानी के गुनाह उस पर लाद दिए गए थे और यीशु खुद भी इस बात को जानता था कि उसकी यही वजह है इस दुनिया में आने की। तीसरी बात कि यीशु ने एली एली लमा शबाक्तनी क्यों कहा? अब जबकि खुदा के गज़ब का प्याला उंडेला जा चुका तो मौत से यह सजा खत्म हो जाएगी, उसकी जिंदगी का इख्तिताम होने वाला है। आयत 46 में लिखा है कि वो जोर से चिल्लाया क्योंकि पिछले 6 घंटों से वो मुसलसल सलीब पर लटक रहा है, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर, क्योंकि जब किसी के हाथों में कील लगे हो, जब किसी के पैरों में कील लगे हो, जब किसी की पसली में नेज़ा मारा गया हो, जब किसी के सर पर कांटों का ताज रखा गया हो, जब इंतहाई गर्मी का मौसम हो तो सांस भी मुश्किल से निकलता है और ऑक्सीजन की कमी अंदरूनी अज़ा को भी ऑक्सीजन की कमी का शिकार कर देती है। पट्टे खिंच जाते हैं और इंसान हिल भी नहीं पाता। लेकिन इस जिस्मानी दुख के अलावा वो एक और दर्द भी बर्दाश्त कर रहा था, जो रूहानी तौर पर गुनाह की सजा को बर्दाश्त कर रहा था। खुदा ने तमाम नस्ल इंसानी का गुनाह उस पर लाद दिया था। वो जोर से चिल्लाता है कि एली एली लमा शबाक्तनी, ये इब्रानी जुबान के अल्फाज हैं जिसका मतलब है कि ऐ खुदा तू कहाँ है, ऐ खुदा तू मेरा है, ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है। ये ज़बूर 22 उसकी पहली आयत के अल्फाज हैं जो मसीह ने दोहराए। यीशु मसीह ने कभी भी खुदा को खुदा कहकर नहीं पुकारा, लेकिन यहाँ पे हम पहली बार देखते हैं कि उसने खुदा को बाप नहीं कहा बल्कि उसको खुदा कहकर पुकारा। ये ईमान की कमजोरी नहीं है, बल्कि इसका मतलब ये है कि वो अब भी खुदा पर भरोसा करता है। अच्छा, इस अलहदगी का भेद क्या है? याद रखिए, इस हकीकत को समझना इंसानी अकल से बाहर है। खुदा कैसे एक हो सकता है, फिर खुदा कैसे जुदा हो सकता है? थियोलॉजियंस ने इस पर एक नेवर एंडिंग बहस की है, लेकिन जिस तरह तस्लीस में मसीह के और खुदा के तल्लुक को बयान करना मुश्किल है, उसी तरह से इस जुदाई को समझना मुश्किल है। चौथी बात कि हमें क्या करना है, याद रखिए, गुनहगार खुदा की हजूरी में ठहर नहीं सकते और खुदा की हजूरी से दूर कर दिए जाते हैं। खुदा को, मसीह को भी खुद से दूर करना पड़ा क्योंकि उस वक्त उस पर हमारे गुनाह लगे थे। पहली सच्चाई ये है कि खुदा गुनाह की सजा दे रहा था और दूसरी सच्चाई ये है कि उसको हमारे गुनाहों की सजा मिल रही थी। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो जो गुनाह से वाकिफ न था वो हमारी खातिर गुनाह बन गया, वो बेऐब बर्रा है। उसने ये तकलीफ, ये दर्द, ये सजा हमारी खातिर बर्दाश्त की। आइए आज जिस चीज की हमें जरूरत है कि यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी को कबूल करें, गुनाहों से तौबा करें, ताकि गुनाहों की वजह से आप हमेशा हमेशा के लिए खुदा से दूर ना कर दिए जाए। आमीन। खुदा आप सबको बरकत दे।